दिल्ली में इन दिनों सियासी जंग छिड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी और भाजपा नेता आमने सामने हैं। इसी क्रम में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने भ्रष्टाचार और केजरीवाल के सादगी वाले दावों पर कटाक्ष किए हैं। आदेश गुप्ता ने कहा है कि जो लोग कहते थे कि हम ईमानदार हैं, वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करने के उनके पुलिंदे जनता के सामने आ चुके हैं। दिल्ली में भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन चलाकर कार्रवाई करने का दावा करने वाले खुद भ्रष्टाचार में शामिल हैं। सादगी की बात करने वाले अपने लिए करोड़ों रुपए का स्विमिंग पूल बना रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन के बारे में उनका पोल खोलने का काम संबित जी ने किया है और दिल्ली के मामले के अंदर भी मैं कुछ बातें आपके सामने साझा करना चाहता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जिस समय पंजाब के अंदर उनकी सरकार बनी तो उन्होंने ट्वीट किया कि हमने 11 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर एक परिवर्तन किया, एक पंजाब के अंदर कट्टर ईमानदार सरकार आ गई है। और ऐसी कट्टर ईमानदार सरकार को चलाने वाले जो कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, उनके बड़े ही कट्टर दोस्त और मित्र और उनके सखा रहे ऐसे दिल्ली में उनके ही मंत्रिमंडल के मंत्री सत्येंद्र जैन जी की एक कारनामा सामने आया और वो कारनामा उनकी लगभग 5 करोड़ की संपत्ति जो कि फर्जी कंपनियों के नाम पर हवाला कारोबारियों से लेन देन करके उन्होंने जमीन खरीदी थी, उसको जब्त किया गया। और यह कार्रवाई बहुत नई नहीं है, पिछले 5-6 सालों से उन पर यह कार्रवाई चल रही, उस पर जांच चल रही। और उस जांच के दौरान यह पाया गया कि किस तरह से सरकार का जो वो उपयोग कहते हैं उसको दुरुपयोग कर रहे थे, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे। किस तरह से दिल्ली के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री के कट्टर दोस्त और चहेते सत्येंद्र जैन के हवाला कारोबारियों से जो लेन देन था उसमें 16.38 करोड़ रुपया हवाला कारोबारियों से लेन देन किया। और खुद हवाला कारोबारियों ने इस जांच के दौरान बताया, जीवेंद्र मिश्रा, अभिषेक चोखानी, राजेंद्र बंसल। और ये बात यही नहीं रुकी, उसके बाद उन्होंने मंत्री पद रहते हुए 3 कंपनियां जो शेल कंपनी है जिसमें हवाला का पैसा वो लेते थे। वहीं आप और बीजेपी में लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। आप बीजेपी एक दूसरे पर बयानों की लगातार तीर चलाने से नहीं रुक रहे। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मसले पर आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने आदेश गुप्ता ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर खूब निशाना साधा। पात्रा ने कहा कि केजरीवाल जो की रणनीति है कुछ नहीं करना, केवल जिक्र करना और जिक्र का फिक्र करना। वहीं दूसरी तरफ अब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर हमला बोला। राघव चड्ढा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए बीजेपी को गुंडों, अनपढ़ों और क्रिमिनल्स की पार्टी करार दिया। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी का शासन दिल्ली में रहा, जिस प्रकार से काम नहीं करना और एक माहौल ऐसे बनाना जिससे यह प्रतीत हो कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं और सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, आज एक उदाहरण के सहित हम उनके इस पोल को खोलेंगे। काम न करना, केवल काम का फिक्र करना और फिक्र का जिक्र करना, यह अरविंद केजरीवाल जी का यूएसपी रहा है। और खास करके विज्ञापनों के माध्यम से अपने पार्टी के भिन्न भिन्न विषयों को आगे बढ़ाने की चेष्टा करना, जो धरातल पे वास्तविकता नहीं है। आजकल भी हम टीवी ऑन करते हैं तो पंजाब के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन के साथ देखते हैं।
मुझे याद आता है जब पहली बार दिल्ली सरकार गठित हुई थी 2014 में, तो उस समय अरविंद केजरीवाल जी ठीक इसी प्रकार टीवी में आते थे और कहते थे कि आप में से कोई भी करप्शन को मत सहना, अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है तो हम एक फोन नंबर देंगे, आप तुरंत उस पर फोन कर देना, मैं बैठा हूं, मैं पकड़ लूंगा उन लोगों को और सारे भ्रष्ट लोग जेल के पीछे होंगे। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा था। शीला दीक्षित जी के विषय में तो एक अटैची थी उनके पास, वहां से लेके लालू प्रसाद यादव इत्यादि 13 लोगों की लिस्ट भी थी। आज कुछ खुलासा हम तथ्यों के माध्यम से करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जी अर्थात आम आदमी पार्टी का जो पहला कार्यकाल था दिल्ली में सरकार के रूप में, वह 28 दिसंबर 2013 से 14 फरवरी 2014 तक का था। 8 जनवरी 2014 को आप सभी को याद होगा, एक भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन, एंटी करप्शन हेल्पलाइन अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं लॉन्च किया था। वो नंबर भी आपको याद होगा, बहुत विज्ञापन हुआ था उस नंबर का, 01127357169। और दावा किया गया था, अरविंद केजरीवाल जी खुद आते थे टीवी पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि के माध्यम से दावा करते थे कि हजारों हजार फोन कॉल्स इस नंबर पे आ रहे हैं और बड़ा विशेष कार्यवाही जो है इस पे होने वाला है। हजारों कॉल्स आ रहे हैं, ये खुद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। बीजेपी का मतलब भारत की जाहिल पार्टी, ये अब सत्य हो गया है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी सही मायनों में गुंडों की, लफंगों की पार्टी बन गई है और इसे कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि बीजेपी स्टैंड्स फॉर भारत की जाहिल पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लफंगे, उनके गुंडे आम आदमी पार्टी के लोगों पे हमले करते हैं। आईआईटी से पढ़े हुए, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करने वाले, विश्व प्रसिद्ध दिल्ली के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के घर पर बीजेपी के गुंडे हमला करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें भुलाकर सम्मान देती है, फेलिसिटेट करती है, सिरोपा पहनाती है, शॉल चढ़ाती है, फोटोएं खिंचवाती है, प्रेस रिलीज जारी करती है और सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ समय में लगातार अपनी गुंडागर्दी और लफंगई का परिचय देते हुए कभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पे हमला किया। 10 दिसंबर 2020 को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पे तोड़फोड़ करी, उनके दफ्तर में घुस गए, वहां पर शीशा तोड़ा, कांच तोड़ा, उनके परिवार वालों को, उनकी वाइफ को, उनके फैमिली मेंबर्स को धमकाया। यूजीआर सोनिया विहार में जो दिल्ली जल बोर्ड का है अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर, जहां पर पानी का सप्लाई दिल्ली के बहुत बड़े इलाके को उस यूजीआर से दिया जाता है, वहां जाकर बीजेपी के गुंडों ने हमला करने की कोशिश करी, अंदर घुस गए, न जाने पानी से छेड़छाड़ करना चाहते थे, जहर डालना चाहते थे, पानी में क्या करना चाहते थे। ये वारदात अप्रैल 2022 की। दिल्ली जल बोर्ड, जब मैं दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन था तो आदेश गुप्ता जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक मॉब को लीड करते हुए दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय के अंदर आए, पूरा ऑफिस उन्होंने तोड़ दिया। मेरा कमरा जहां मैं बैठता था वहां पे प्रिंटर, अरविंद केजरीवाल जी की फोटो, डेस्क, गमले सब तोड़ दिया और खूनो खून उस पूरे इलाके को उन्होंने कर दिया। भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले कुछ दिनों के कंडक्ट से इस बात को साबित उन्होंने किया है कि वो वास्तव में